हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें रह गई थी तो उनको भी आज हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 नेम इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को स्टडी करेंगे आज हम। आप लोगों ने वॉल्केनोज को तो स्टडी कर लिया होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में वॉल्केनो के बारे में बता दिया था। जो ज्वालामुखी जो होती है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो वॉल्केनोज की वजह से जो लैंडफॉर्म जो बनती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो जो वॉल्केनोज की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं ये 2 वेज में हम इनको स्टडी कर सकते हैं। एक तो है इंट्रूसिव और एक है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जो अंतर्जात, मतलब जो वॉल्केनो है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इट मीन्स एक्सट्रूसिव तो क्या होगा, जो वॉल्केनो का जो एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। और जो इंटरनल जो वॉल्केनो है इसके अंदर वाला, मतलब जो वॉल्केनो है इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। मतलब बहिर्जात और अंतर्जात, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। ठीक है, तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अब ये कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड है, मतलब जो वॉल्केनिक जो लैंडफॉर्म है ये कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड है। जैसे कौन कौन से बेसिस के ऊपर डिपेंड है वो हम देखते हैं। डिपेंड अपॉन कौन कौन से बेसिस पर डिपेंड है ये। सबसे पहले तो जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो जो है यदि हम इंटर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को हम लेके एक बार बात करते हैं। यदि हम इनकी बात करें तो जो वॉल्केनो है, जैसे ये आपका वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो है, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी है तो इसके अंदर से जो मैग्मा निकलेगा, आपको पता है इसके अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। जब ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, लावा। ठीक है, क्या है वॉल्केनो के अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्मा, और जब बाहर निकलेगा तो लावा। ठीक है, अब ये जो मैग्मा जो भरा हुआ है ये जो हम क्या किसके लिए देख रहे हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव के लिए। कौन सा, ये किस बेसिस के ऊपर डिपेंड है कि जो इसके अंदर जो लावा जो मैग्मा जो भरा हुआ है इसका कैसे है, जो इसका फ्लो जो हो रहा है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर फ्लूइड है। मतलब बहुत तेज़ी से बहाव हो रहा है या फिर धीरे धीरे बहाव हो रहा है। या तो जो मतलब जो मैग्मा है, जो वॉल्केनो से जो मैग्मा निकल रहा है वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है या फिर फ्लूइड है। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन, मतलब ये कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड है। क्या, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। मतलब जो हम किसको स्टडी कर रहे हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को। यदि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म की यदि हम बात करें तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के अंदर 2 वेज में हम स्टडी करते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंट्रूसिव इंटरनल स्ट्रक्चर। दोनों की यदि हम बात करें तो ये कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड है। मतलब यदि हम मैग्मा को देखें, मैग्मा इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, या तो मैग्मा इसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए या फिर फ्लूइड होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मैग्मा कितनी तेज़ी से बह रहा है, मतलब मैग्मा जो है वो स्ट्रेंथली बह रहा है या फिर फ्लूइडली बह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ मैग्मा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव है ये कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन से बेसिस है, स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ मैग्मा। मतलब एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं कि जो लैंडफॉर्म है, जो वॉल्केनो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो जब इन दोनों की हम बात करें तो इसके लिए भी, इनकी स्टडी करने के लिए भी कुछ डिपेंड, मतलब कुछ बेसिस होने चाहिए, कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। क्या क्या बेसिस है, स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ मैग्मा, मतलब जो मैग्मा है वो स्ट्रेंथ है या फिर फ्लूइड है, स्ट्रेंथली बह रहा है, फ्लो हो रहा है, या फिर फ्लूइडिटी के साथ फ्लो हो रहा है।
ठीक है। और सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो सेकंड पॉइंट है टाइप ऑफ क्रैक एंड fall from where it penetrate। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो देखिए आप लोग, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि जो वोल्केनो जब बाहर मतलब मैग्मा जो है अंदर वोल्केनो में, या तो वो किसके थ्रू आए, क्रैक्स मतलब दरारों के थ्रू आए, ठीक है, या फिर फोल्ट भ्रंश तो आप जानते हो कि जो होल है, मतलब ये जो होल है या तो ये इसके थ्रू आए या फिर किसी भी दरार के साथ आए, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब कि किसी भी वजह से वो आ सकता है, या तो क्रैक्स के थ्रू आ सकता है या फिर वो फोल्ड के थ्रू मतलब भ्रंश के थ्रू आ सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे 2 पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, इसका मैनर होना चाहिए, हमको मैनर का पता होना चाहिए कि तेज आ रहा है या फिर धीरे आ रहा है, मतलब जो मैग्मा है वो तेज़ी से बाहर निकल रहा है या फिर स्लोली बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देखा कि स्ट्रेंथली बाहर निकल रहा है या फिर फ्लूइडली, मतलब फ्लूइडली लिक्विड फॉर्म जो आप जानते हो कि फ्लूइडिटी के साथ ही बह रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखा हमने। और या तो सेकंड हमने पॉइंट देखा कि ये या तो क्रैक्स के थ्रू मतलब दरारों के थ्रू ये निकलेगा या फिर ये फोल्ड के थ्रू निकलेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है ये मैनर के मतलब हमें इसका मैनर पता होना चाहिए कि किस मैनर के साथ ये निकल रहा है, कि धीरे निकल रहा है या फिर तेज निकल रहा है। द मैनर इन विच इट एस्केप्स, ठीक है, हमें मैनर पता होना चाहिए कि किस वजह से ये निकल रहा है, मतलब क्यों निकल रहा है, कितना फ्लोली मतलब इसका जो फ्लो है वो किस तरीके का है, तेज है या फिर कम है। तो ठीक है, हमने कुछ बेसिस देखे, ये कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड है क्या, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैग्मा जो वर्ड है वो बार बार हम देख रहे हैं। अब मैग्मा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। मैग्मा क्या है, आपको पता है कि जो वोल्केनो है जिसके अंदर जो एक लिक्विड फॉर्म जो भरी हुई है, जो फॉर्म भरी हुई है इसके अंदर, ये क्या है, मैग्मा है, ठीक है। अब जो मैग्मा है इसको हम 2 वेज में स्टडी करते हैं, एक तो बेसिडिक और एक एसिडिक, एक तो क्षारीय और एक अम्लीय, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैग्मा को। जितना मैंने अभी आपको बताया, स्टडी करवाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैग्मा को। मैग्मा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम इसको 2 वेज में स्टडी कर सकते हैं, एक तो बेसिक जो क्षारीय जो होता है बेसिडिक, ठीक है, और एक होता है एसिडिक, अम्लीय और क्षारीय, ठीक है। तो अब हम अम्लीय मैग्मा कौन से हैं और क्षारीय मैग्मा कौन से हैं, ये तो कौन से हैं, अम्लीय, और ये कौन से हैं, क्षारीय, ठीक है। तो अब हम इनको प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। यदि हम इनके बीच डिफरेंस को देखना चाहें, डिफरेंस को यदि देखना चाहें तो सबसे पहले बेसिडिक का जो हम डिफरेंस देखते हैं, इसका जो फ्लूइड जो होता है, इसका जो बहाव जो होता है, ये कैसा होता है, बहुत क्वाइटली होता है। मतलब इसका जो फ्लूइड जो बहता है ना, वो क्या होता है, बहुत कामली, मतलब बहुत शांति से क्या होता है, बहता है, मतलब क्वाइटली इससे बहता है। जो वोल्केनोज होते हैं उसके अंदर मैग्मा यदि बेसिडिक भरा हुआ है तो क्या होता है, बहुत क्वाइटली क्या होता है, बहता है, ठीक है। और यदि हम इसकी एसिडिक की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, विस्कस, ये बहुत चिपचिपा होता है। और आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज़ यदि चिपचिपी होगी, यदि थोड़ी गाढ़ी या चिपचिपी होगी तो क्या होगी, वो धीरे धीरे बहेगी, तो इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्लोली, इसका जो फ्लो होगा वो स्लोली होगा। और यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन मतलब जमाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लग जाएगा। आप लोग जानते हो कोई भी चिपचिपी जो चीज़ होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे बहेगी, धीरे धीरे बहेगी। तो जो पीछे से जो आने वाला जो मैग्मा है वो बहुत तेज़ रफ्तार से, मतलब इससे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा,
तो क्या होगा, वो एसिडिक के अंदर कौन से हैं, विस्कस। विस्कस जो मतलब इसका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, विस्कस होता है। इसका जो फ्लो होता है वो बहुत स्लोली होता है। एसिडिक जो मैग्मा है वो विस्कस होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और इनका फ्लो क्या होता है, स्लोली होता है। और सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा। जो पीछे वाला जो मैग्मा है वो आगे वाले मैग्मा की तरफ धक्का लगाता है। ठीक है, तो हमने बेसिडिक और एसिडिक का एक एक डिफरेंस देख लिया। और यदि हम इनके कलर की बात करें तो ये होते हैं डार्क कलर के। यदि हम बेसिडिक मैग्मा की बात करें, बेसिडिक जो मैग्मा होता है इसका कलर कौन सा होता है, डार्क, और इसका कलर कौन सा होता है, लाइट कलर। ये किस कलर के होते हैं, लाइट कलर के ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करेंगे, कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं बेसिडिक के अंदर, और एसिडिक के अंदर सिर्फ रिच इन सिलिका, सिर्फ सिलिका ही सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो यदि हम बेसिडिक की बात करें तो रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, और इसकी यदि हम बात करें तो रिच इन सिलिका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या नहीं होता है, एक्सप्लोसिव, मतलब ये विस्फोटक नहीं होते हैं। ये क्वाइटली बह रहा है, क्वाइटली इसका फ्लो चल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा विस्फोटक, मतलब एक साथ ही ब्लास्ट नहीं होगा, विस्फोट ये नहीं होगा। और यदि हम इसकी बात करें तो आप लोगों को पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होता है, विस्कस होता है, चिपचिपे होता है। चिपचिपा होने की वजह से कि जो चिपचिपा वाला जो मैग्मा है, जो पीछे वाला मैग्मा है, जब उस पर फोर्स लगाएगा, सॉलिडिफिकेशन जब होगा, जमाव जब होगा, तो जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, क्या अचानक से एक्सप्लोसिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, विस्फोट होने लग जाएगा, ब्लास्ट होने लग जाएगा। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सप्लोसिवली। ठीक है, एक्सप्लोसिवली। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि बेसिडिक और एसिडिक क्या होता है। बेसिडिक कौन से मैग्मा होते हैं, बेसिडिक मैग्मा जो फ्लूइड फ्लो क्वाइटली, बहुत शांति से क्या होते हैं, बहते हैं, बहुत शांति से, बहुत कामली क्या होते हैं, क्वाइट मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं, ये बहते जाते हैं। और यदि हम इनकी बात करें तो ये चिपचिपे होते हैं, और इनका फ्लो, जब आपको पता है कोई भी चीज़ विस्कस होगी तो चिपचिपी होगी, तो क्या होगा, उसका फ्लो ऑब्वियसली धीरे धीरे होगा। ठीक है, और यदि आप लोग इसके कलर की बात करो तो कलर कौन सा है, इसका डार्क, इसका है लाइट। इसकी कंपोजिशन की यदि आप बात करो तो कंपोजिशन की हम देखें तो आयरन और मैग्नीशियम, और इसका है जो कंपोजिशन वो है रिच इन सिलिका, सबसे ज़्यादा इसमें सिलिका पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोटक नहीं होते हैं ये, तो ये नॉट वेरी एक्सप्लोसिव। और ये क्या होते हैं, एक्सप्लोसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। किसकी वजह से, ये विस्कोसियस होने की वजह से। मैग्मा क्या विस्कोसियस होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सप्लोसिवली, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से फोर्स लगता है तो विस्फोट हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इंट्रूसिव को। जो हमारा वोल्केनो है, वोल्केनो जो है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव की। इंट्रूसिव मतलब अंतर्जात या फिर अंतर्वेदी, इट मीन्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं इसके अंदर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका तो अभी हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, ड्रा करेंगे। तो ठीक है, फिर अब आप देख लीजिए डायग्राम इसका। अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको ड्रा कर लीजिएगा। ये तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये वाली है, आप लोग जानते हो वर्टिकल हॉरिजेंटल क्या होते हैं।
ठीक है, ये कुछ लेयर्स बनी हुई है ब्लेंडिंग पेन के अंदर बनी हुई है, ठीक है, कुछ प्लेट्स इसके अंदर बनी हुई हैं। जो हमारा वॉल्केनो है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ लेयर्स बनी हुई हैं। लेयर्स क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हो जैसे हमारा अर्थ सरफेस है, ये यहाँ पर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। ये क्या है, मैग्मा है। प्रॉपर्ली डायग्राम नहीं बन पाएगा, आप लोग इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा है, आप लोगों को पता है ये मैग्मा है, ठीक है। और इसके अंदर अब जो मैग्मा है, जब ये क्या होता है तो धीरे जब फ्लो होता रहता है, जब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि बेसिडिक एसिडिक, मतलब इसके अंदर जब फ्लो जब चलता है तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसे ले लेता है, कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं जाके इकट्ठा होने लग जाता है, ये जमा होने लग जाता है। किस तरीके से जमा होता है वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम जो प्लॉट है उसको हमने कर दिया, डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसको, ये क्या है, इंट्रूसिव का डायग्राम है कि जो हमारा वॉल्केनो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो यदि हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अब इसके अंदर हमको सबको नेम तो देने पड़ेंगे, हमें पता होना चाहिए। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यदि हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं सिल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिल। और यदि वर्टिकल लाइन की हम बात करें तो इसको बोलते हैं डक, क्या बोलते हैं, डक, ठीक है। और इसके अंदर क्या बना हुआ है, कुछ डैम कैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, डैम की जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लैकोलैथ, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको, लैकोलैथ। तो एक बार हम इनको नोट कर लेते हैं, इसके अंदर ऐसा समझाने लायक कुछ भी नहीं है, आप लोग देख के ही समझ जाओगे कि किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करें तो क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, सिल। यदि वर्टिकल लाइन की हम बात करें तो वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, डक, ठीक है। यदि हम डॉम शेप आप लोग जानते हो, जो गुम्बदाकार, ठीक है, डॉम शेप क्या होती है, गुम्बदाकार जानते हो, पहाड़ वाली जो आकृति जो होती है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉम शेप। तो डॉम शेप्ड को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर कुछ डॉम शेप ऐसे कुछ ऐसी मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, डॉम शेप्ड है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैकोलैथ, ठीक है। और इसके अंदर कुछ सॉसर शेप आपको दिख रही होंगी जैसे प्लेट्स के आकार में, वो देखते हैं अभी हम। जो सॉसर शेप जो है, जो सॉसर शेप मतलब जो प्लेट्स के आकार की, जैसे आपको ये प्लेट्स के आकार ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा मिल रहा है जैसे प्लेट्स के आकार की कुछ बनी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैपोलैथ, ठीक है। और आपको लेंस के शेप की कुछ दिख रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, ठीक है। देखते हैं अभी हम लोग, इनको बोलते हैं फैकोलैथ। अब देखिए सॉसर शेप तो क्या होगा, जो प्लेट्स के आकार का होगा, जैसे कुछ ऐसा प्लेट्स के आकार का बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैपोलैथ। से प्लेट्स के आकार की जो बन रही है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, लैपोलैथ। कुछ डॉम शेप, जैसे ये डॉम शेप है कुछ ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैकोलैथ। और देखिए अब लेंस शेप्ड की यदि हम बात करें तो लेंस शेप्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन कुछ शेप ऐसी होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन और इसको बोलते हैं सिनक्लाइन,
ठीक है। एंटीक्लाइन सिनक्लाइन आप लोगों ने पढ़े होंगे, कुछ इस तरीके की शेप होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ ऐसी ये जो शेप दिख रही है कम्प्लीटली एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, ठीक है। एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, मतलब ये जो शेप होगी इसको क्या बोलते हैं, फैकोलेथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, फैकोलेथ। अब यहाँ पर सॉलिडिफाई रिजर्वर, मतलब बहुत ज़्यादा जो जमाव हो रहा है, आप लोगों को पता है किसका, मैग्मा का जमाव हो रहा है। सॉलिडिफाई जो रिजर्वर है, कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेटोलेथ। सॉलिडिफाई रिजर्वर क्या बोलते हैं इसको हम, बेटोलेथ। कौन सा है सॉलिडिफाई, सबसे ज़्यादा जमाव कहाँ हो रहा है, यहाँ पर मैग्मा वाला एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम, बेटोलेथ। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम, सिल, ठीक है। वर्टिकल लाइन को डक, ठीक है। और डॉम शेप जो गुंबदाकार है उसको क्या बोलते हैं हम, लेकोलेथ। जो सॉसर शेप है, जो प्लेट्स वाली जो शेप है, प्लेट्स नुमा जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेपोलेथ, ठीक है। यदि लेंस शेप की बात करें तो एंटीक्लाइन सिनक्लाइन वाली स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, फैकोलेथ, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सॉलिडिफाई जो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, बेटोलेथ। तो इंट्रूसिव हमने कंप्लीट कर लिया। इंट्रूसिव के अंदर कुछ ऐसा ही है। इस डायग्राम को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रा कर लीजिएगा। और यदि आपको समझ में ना आए कुछ इस तरीके से, तो जो शेप जो दी हुई है उनके ऊपर या पैरो लगा के लिख दीजिएगा, बाद में समझ में से आप कभी भी स्टडी करोगे, बाद में आगे के लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब हम बात करते हैं एक्सट्रूसिव की। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंट्रूसिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते हैं हम एक्सट्रूसिव की। एक्सट्रूसिव का हिंदी ट्रांसलेशन होता है बहिर्जात या बहिर्वेदी भी हम इसको बोल सकते हैं। एक्सट्रूसिव, जो एक्सट्रूसिव है, जो बहिर्जात है, इसको हम 3 वेज में स्टडी करते हैं। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, मतलब लैंड फॉर्म पर 3 स्ट्रक्चर बनती हैं एक्सट्रूसिव की। यदि हम बात करें, मतलब जो एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है, जो वोल्केनो जब फटता है तो वोल्केनो की वजह से जो लैंड फॉर्म पर जो स्ट्रक्चर आती है, लैंड फॉर्म पर जो इफेक्ट जो आता है, जो एक्सट्रूसिव की यदि हम बात करें, मतलब एक्सटर्नल पार्ट की यदि हम बात करें, जो लैंड फॉर्म जो बनते हैं, तो 3 टाइप्स में इसमें बनते हैं लैंड फॉर्म। एक तो प्लेन्स लैंड फॉर्म बनते हैं, इसमें एक कॉन्स लैंड फॉर्म बनते हैं, और एक बनते हैं डिप्रेशन, ठीक है। समतल, कौन के कोणीय, मतलब जो कोणीय वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वाले, और एक बनते हैं जो गर्त, जो गड्ढा बन जाता है, वो वाले लैंडफॉर्म इसमें बनते हैं, ठीक है। तो स्टडी करते हैं हम लोग। तो एक्सट्रूसिव की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स में इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट तो है प्लेन्स, सेकंड है कॉन्स, और थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन को, जो डिप्रेशन है, इसके अंदर हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, 2 चीज़ों की हम इसमें स्टडी करते हैं। एक तो करते हैं क्रेटर और एक करते हैं कार्लेरा। क्रेटर और कार्लेरा, डिप्रेशन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है गर्त। जो गड्ढा जो बन जाता है, मतलब जो गर्त वाली जो फॉर्म जब आ जाती है, गर्त वाले जो क्या लैंड फॉर्म जो बन जाते हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड है, एक्सट्रूसिव के अंदर। ये क्या है, एक्सट्रूसिव ही है, ठीक है। तो यदि हम कॉन्स की बात करें, जो कोणीय की यदि हम बात करें, जो कौन बनते हैं, कौन शेप्ड जो लैंडफॉर्म जो बन जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, शील्ड वोल्केनो को स्टडी करते हैं हम। शील्ड वोल्केनोस को इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। और सेकंड स्टडी करते हैं हम सिंडर कॉन्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और थर्ड हम करते हैं इसके अंदर कंपोजिट कॉन्स, मतलब जो मिश्रित कॉन जो होते हैं उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। और यदि हम प्लेन्स की बात करें तो इनको लावा प्लेन्स भी बोला जाता है। लावा प्लेन्स भी इनको बोला जाता है। बेसाल्ट प्लेट्यू भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और फ्लड बेसाल्ट प्लेट्यू भी इनको बोला जाता है।
फ्लड बेसाल्ट प्रोवेनेंस इनको बोला जाता है। ठीक है, अब जो प्लेन्स हैं, लावा प्लेन, बेसाल्ट प्लेटू और फ्लड बेसाल्ट प्रोवेनेंस, ठीक है, इन सबको हम कह सकते हैं कि प्लेन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब कौन्स के अंदर हम इन तीनों को स्टडी करते हैं और डिप्रेशन को हम इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। काफ़ी डिस्क्राइबली स्टडी करना पड़ेगा हमको इनको, पर छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन्स की। ठीक है, जो समतल वाले जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं, जो फ्लैट जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उनकी बात करते हैं हम सबसे पहले प्लेन्स। प्लेन्स की यदि हम बात करें तो देखिए प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स का हिंदी ट्रांसलेशन होता है देसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। क्या होता है? देसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, यदि हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखना चाहें तो ये क्या होता है, इसका जो लावा जो फ्लो होता है, जैसे ये हमारा क्या है वोल्केनो, और इसके अंदर जो लावा जो फ्लो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, मतलब वो निकल के क्या बहुत दूर, मतलब बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। क्या होगा, जैसे ये वोल्केनो है, इससे लावा निकलेगा और बहुत एक्सट्रीमली लेवल तक क्या होगा, फैल जाएगा। जब वो सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, वहाँ पर लेयर्स जो हैं, मतलब और भी तो निकल के आएगा ना। जब सॉलिड हो जाएगा तो जब और लावा भी निकल के आएगा वहाँ से, तो लावा निकलेगा तो क्या होगा, लेयर्स के ऊपर लेयर बनती चली जाएंगी। ठीक है, इसे जो डेक्कन प्लेटू जो है वो इसी तरीके से कुछ ऐसे ही प्लेन्स की तरह बना है, मतलब प्लेन से ही ऐसे बना है जो दक्कन का पठार जो है। ठीक है, तो यदि हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें ये देख सकते हैं, लावा का जो फ्लो है वो क्या है, बहुत लंबी दूरी तक जाता है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होता है, बहुत लंबी दूरी तक जाता है। और जो इसका फ्लो जो होता है, जो फ्लूइड जो होता है, उसको सॉलिडिफाई होने के बाद क्या हो जाता है, लेयर्स के ऊपर लेयर इस पे बन जाती है, फ्लूइड लावा प्लेन एड लेयर। ठीक है, जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो काफ़ी इजी सी चीज़ है। प्लेन्स क्या है कि जब प्लेन्स वाले, मतलब जो प्लेन्स जो हैं, मतलब देसाल्ट जो प्रवाह क्षेत्र जो है, जब यहाँ पर जब वोल्केनो तो बनता है, मतलब जब वोल्केनो जब फटता है, ब्लास्ट होता है, तो इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो क्या होता है, बहुत लंबी दूरी तक, एक्सट्रीम लेवल तक क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, जो प्लेन्स लैंडफॉर्म जो हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर क्या होगा, जब सॉलिडिफाई हो जाएगा लावा का तो एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाएंगी। एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स की। प्लेन्स को हमने कंप्लीट किया, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कॉन्स की। जो कोणीय जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, शिल्ड वोल्केनोस की बात करेंगे। शिल्ड वोल्केनोस की हम इसके अंदर बात करेंगे। तो शिल्ड जो वोल्केनो है ये किसका बना होता है, मेड ऑफ बेसाल्ट का। आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों ने ग्रेनाइट वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा, तो वैसे ही है कि किसका बना होता है, शिल्ड वोल्केनो। जो इसके अंदर मैग्मा है, इसके अंदर क्या होता है, बेसाल्ट क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो शिल्ड वोल्केनो है किसका, मेड ऑफ बेसाल्ट का बना होता है। और यहाँ पर यदि हम लावा के फ्लूइड की यदि हम बात करें तो बहुत हाईली होता है, मतलब बहुत तेज़ी से ये बहता है। और क्या नहीं बना पता है, नॉट वेरी स्टिफ, मतलब तीखा नहीं होता। जैसे जब क्या बनेगा, जो वोल्केनो है जब फटेगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बह रहा है। तो जब ये बहेगा, ठीक है, जब ये बह रहा है तो क्या होगा, नॉट वेरी स्टिफ, मतलब लेयर्स के ऊपर लेयर्स तो बनती जाएंगी। जब ये फटेगा, फ्लूइड जब यहाँ पर होगा तो फ्लूइड जब तेज़ होगा तो निकलती तो जाएंगी, लेकिन क्या होगा, ये एक स्टिफ नहीं होगा, मतलब क्या, कुछ तीखापन इसके अंदर
नहीं आएगा। भाई कोणीय वाला जो आकार है, कोणीय तो आएगा, कोणीय तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं हम, लेकिन जो स्ट्रिप, जो तीखापन, जो एक होल है वो यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, वही आगे पॉइंट है, जेंटली राइजिंग स्लॉप विथ फ्लैट टॉप। देख लिया आप लोगों ने, क्या बन जाएगा, स्टीप नहीं बनेगा, क्या होगा, फ्लैट बन जाएगा। फ्लैट ही तो है ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लैट सा बनने लग जाएगा। ठीक है, और ये जो शील्ड जो वोल्केनो है, मतलब जो हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो वोल्केनो जो हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, शील्ड वोल्केनो। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखने की बात है ये कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल कौन सा है, शील्ड वोल्केनो। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा अर्थ पर देखने वाले जो वोल्केनो कौन से, शील्ड वोल्केनो। अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने शील्ड वोल्केनो को कंप्लीट किया। किसका बना होता है, मेड ऑफ बेसाल्ट का, और इसका जो फ्लूइड जो होता है, जब इसका फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, हाईली होता है, और ये तीखापन नहीं बना पाते, मतलब एक कोणीय जो प्रॉपर जो कॉन वाला शेप ये नहीं बना पाते हैं। और कैसा शेप बनाते हैं, बिल्कुल फ्लैट, मतलब फ्लैट कुछ ऐसा शेप बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थ पर पाए जाने वाले, अर्थ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो जो हमको देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, शील्ड वोल्केनो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे सिंडरकोन्स की। सिंडरकोन को देखते हैं अब हम। सिंडरकोन्स की यदि हम बात करें तो जो सिंडरकोन है इसका जो बहाव जो होता है वो कैसा होता है, लेस, मतलब जो इसका फ्लूइड जो होता है वो कैसा होता है, लेस। क्यों होता है, क्योंकि विस्कस होते हैं इसके, मतलब जो इसका मैग्मा होता है वो कैसा होता है, विस्कस। और मैंने आपको बताया था वहाँ पर हमने मैग्मा को स्टडी किया था एसिडिक और बेसिडिक। तो एसिडिक के अंदर हमने क्या देखा था कि विस्कस मैग्मा होता है, तो वो कैसा होता है, चिपचिपा, तो फोर्स लगता है। वही बात यहाँ पे लेस फ्लूइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विस्कस मैग्मा होता है, चिपचिपा क्या होता है, मैग्मा होता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब मैग्मा चिपचिपा होगा तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे देखिए कॉन्जियल दी वेंट, नेक्स्ट पॉइंट को देखना आप लोग। जैसे ये क्या है, वेंट है, हमारा जो वोल्केनो है इसका ये वेंट बना हुआ है। अब जो ये वेंट है यहाँ पर आप लोगों को पता है विस्कस होने की वजह से, मैग्मा विस्कस होने की वजह से क्या होगा, काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस आएंगे, मतलब बीच बीच में क्या होने लग जाएगा, सॉलिडिफाई। जैसे जब ये मैग्मा यहाँ से निकलेगा तो ये वेंट में क्या होने लग जाएगा, वेंट में क्या होने लग जाएगा, डिस्टर्बेंस आने लग जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्जियल दी वेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें, लार्ज क्रिएटर एट द टॉप, स्टेप राइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो आप लोगों को दिख रहा है यदि यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है और सॉलिडिफाई, विस्कस होने की वजह से, मैग्मा विस्कस होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिडिफाई। और जब सॉलिडिफाई होगा और जब ये पीछे वाला क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जब बहुत ज़्यादा जब क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद ये क्या होगा, फट जाएगा, मतलब क्या होगा, ब्लास्ट। क्रिएटर, क्रिएटर क्या होगा, जो होलो है ना, ये जो होल, ये क्या है, हमारा क्रिएटर है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिएटर जो है वो क्या होगा, टॉप, मतलब वापस से उछल जाएगा। ठीक है, जो इसका होल जो है वो फट जाएगा, और क्या, एक स्टीप राइजिंग, मतलब जो तीखापन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। विस्कस होने की वजह से सॉलिडिफाई हुआ, डिस्टर्बेंस आया और फोर्स लगा। फोर्स जब लगा पीछे के मैग्मा से, जब फोर्स लगा तो क्या बन गया, क्रिएटर बन गया। क्रिएटर बन गया, क्रिएटर जब फिर वो ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो शेप जो है वो कैसी आ गई, स्टीप, तीखापन इसमें आ गया। ठीक है, तो आपको कौन समझ में आ गया होगा, सिंडरकोन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका फ्लूइड कैसा होता है, लेस, धीरे धीरे। क्यों होता है, विस्कस मैग्मा, विस्कस होने की वजह से, चिपचिपा होने की वजह से, और चिपचिपा होने की वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो क्रिएटर है
वो टॉप पर मतलब बहुत ऊंचा क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, और स्टीप राइजिंग मतलब तीखापन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट कॉन्स की। कंपोजिट कॉन मतलब मिश्रित कॉन। ठीक है, कंपोजिट कॉन, कंपोजिट कॉन्स का आप हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं क्या है, मिश्रित कॉन है। और यदि मिश्रित कॉन है तो आप लोग जानते हो काफ़ी सारे इसके अंदर ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और यदि हम इसके किसी एक वोल्केनो को लेके देखें, इसके अंदर काफ़ी सारे वोल्केनो क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, कंपोजिट कॉन होंगे, इसके अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे, कॉन्स बनेंगे। मतलब यदि हम कोई भी वोल्केनो लेके देखें, जैसे स्ट्रेट वोल्केनो को हमने लिया, ठीक है, स्ट्रेट वोल्केनो को हमने यदि इसके अंदर लिया, स्ट्रेट वोल्केनो, ठीक है, यदि हमने इसको लिया तो ये जो वोल्केनो जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होंगे। कंपोजिट कॉन की बात कर रहे हैं, कंपोजिट कॉन के अंदर हमने वोल्केनो, स्ट्रेट वोल्केनो को लिया तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होंगे, मतलब सेवरल एक्सप्लोजन इसमें होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ब्लास्ट होंगे, बहुत ज़्यादा विस्फोट होंगे। क्यों होंगे विस्फोट, क्योंकि एक कंपोजिट है। क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे ये हमारा वोल्केनो है और यहाँ पर जब ब्लास्ट होगा मतलब बहुत ज़्यादा, जब क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, बार बार, जब जैसे ये एक्सप्लोजन हो गया, फिर और एक्सप्लोजन हो गया, और फिर लेयर्स के ऊपर लेयर बनती गई, तो ये क्या है, लेयर के ऊपर लेयर जब बनती जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट इसकी ऊंची हो जाएगी। किसकी वजह से हो जाएगी, एशेज़ की वजह से। मतलब जब ये ब्लास्ट होगा तो लेयर बनेगी, तो लेयर किसके अंदर चेंज हो जाएंगी, एशेज़, राख के अंदर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जब राख के अंदर, एशेज़ के अंदर यदि ये चेंज हो जाएंगी तो इसकी जो हाइट है वो ऊंची होने लग जाएगी। तो यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एशेज़ जो हैं इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज दी हाइट, मतलब जो कंपोजिट जो कॉन है, स्ट्रेट जो वोल्केनो है, इनकी हाइट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, बहुत ऊंची इनकी हाइट हो जाती है। किसकी वजह से, राख की वजह से, एशेज़ की वजह से। ठीक है, तो हमने कंपोजिट कॉन को कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन के अंदर हम क्रिएटर और कार्डेरा को स्टडी करेंगे। यदि डिप्रेशन की बात करें, जो गर्त जो होते हैं, जो गड्ढे जो बनते हैं, गड्ढे बनने की वजह से जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं, मतलब गर्त वाले जो लैंडफॉर्म होते हैं, वोल्केनो की वजह से जो गर्त वाले लैंडफॉर्म होते हैं उनको देखते हैं अभी हम। डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन की यदि हम बात करें तो डिप्रेशन के अंदर फर्स्ट को देखते हैं क्रिएटर। आप देखिए क्रिएटर क्या होता है। अब तक हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था क्रिएटर का, अब प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा क्रिएटर क्या होता है। जैसे ये पेन है, ठीक है, यदि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ, जैसे कुछ ऐसा फोर्स लगाऊँ मैं बहुत ज़्यादा, तो फोर्स लगाने के बाद ये जो इसकी जो नुक है, जो इसका पॉइंट है, ये क्या होगा, अंदर चला जाएगा, रिफिल के अंदर चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या चल जाएगा, रिफिल के अंदर चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होता है, जैसे वोल्केनो है, वोल्केनो का ये वेंट है, ये जैसे वेंट है, किसी भी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसका होलो है, ये इसका छेद है, होल है, ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, ये वेंट हो जाएगा, मतलब ये मैग्मा के अंदर चला जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटर। ठीक है, क्या होगा क्रिएटर, कि वोल्केनो का जो होल है, किसी भी वोल्केनो का होल, उस पर किसी भी फोर्स लगाने की वजह से, कोई भी फोर्स की वजह से क्या होगा, जब वो होलो वेंट में चला जाएगा, मतलब मैग्मा में चला जाएगा, तो क्या बोलते हैं हम उसको, क्रिएटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, होलोड आउट टॉप ऑफ, होलोड आउट टॉप ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, और सेकंड पॉइंट टॉप ब्लॉन ऑफ और कोलैप्स विद इन द
वेंट फॉर्मिंग क्रिएटर। वही बात आ गई यहाँ पर, होलोड आउट ऑफ द टॉप, जो वॉल्केनो का जो टॉप जो होलो जो होगा क्या होगा, टॉप ब्लोन ऑफ कोलैप्स, मतलब या तो कोलैप्स हो सकता है या फिर ब्लोन। ठीक है, क्या होगा जब वो वेंट अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिंग क्रिएटर, क्रिएटर वो बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम काल्डेरा की। जो डिप्रेशन है इसके अंदर जो लास्ट जो है हमारे पास क्या है, काल्डेरा। काल्डेरा, ठीक है। अब ये जो काल्डेरा जो होते हैं ये मोस्ट एक्सप्लोसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, विस्फोट होते हैं। जो काल्डेरा है यहाँ पर, जो वॉल्केनो, जो काल्डेरा जो वॉल्केनो जो होंगे ये क्या होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट होंगे। विस्फोट होंगे तो आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ्लूइड बहता रहेगा और कोई भी शेप, कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं मोस्ट एक्सप्लोसिव। और यदि आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा जब यहाँ पर विस्फोट हो रहा है तो वीकनेस आ जाएगी। यदि आप अपने को देख लीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यदि आप वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके अंदर वीकनेस आएगी। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा विस्फोट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। और वीकनेस होने की वजह से वही आप अपने आप को देख लीजिए, वीकनेस यदि आएगी तो आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि क्या होगा, वीकनेस यहाँ पर आ जाएगी और कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस वीकन्स द स्ट्रक्चर आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट पॉइंट है collapse into magma, reservoir, अब देखिए वही बात, जब वीकनेस आएगी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो क्या होगा, आप लोग भी सिकुड़ने लग जाओगे। वही बात है कि जो मैग्मा है वो भी क्या होने लग जाएगा, कोलैप्स होने लग जाएगा। जब कोलैप्स होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन मतलब गर्त, डिप्रेशन बन जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्डेरा। ठीक है, वही बात है यहाँ पर, दिस फॉर्म ए लार्ज डिप्रेशन काल्डेरा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब विस्फोट बहुत ज़्यादा होते हैं काल्डेरा में। जो काल्डेरा वोल्केनो जो होते हैं, जो एक्सट्रूसिव जो है, एक्सट्रूसिव पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, वोल्केनो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एक्सप्लोसिव होंगे, मतलब विस्फोट होगा। विस्फोट होने की वजह से वीकनेस आ जाएगी और कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनेगी और उसके बाद कोलैप्स, सिकुड़ने लग जाएगा। और जो मैग्मा है क्या होगा, सिकुड़ने लग जाएगा। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, एक डिप्रेशन होगा, मतलब एक गर्त, एक गड्ढा यहाँ पर बन जाएगा और जो गड्ढा जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, काल्डेरा। तो ठीक है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। क्या किया, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है, लैंडफॉर्म की वजह से जो बन रहा है, मतलब जो वोल्केनो जो हैं, वोल्केनो की वजह से जो लैंडफॉर्म जो बनता है उसको हमने स्टडी किया। 2 पार्ट्स में हमने इसको स्टडी किया, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को हमने यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ किया, उसको हमने जैसे जो हॉरिजॉन्टल था उसको सिल बोला, जो वर्टिकल था उसको डक बोला, डोम शेप को लेकोलैथ और सोशल शेप को लेपोलैथ, और जो आपका लेंस शेप जो था उसको फैकोलैथ, और जो रिजर्वर जो सॉलिडिफाई जो था उसको बोला था हमने बैठोलैथ। उसके बाद हमने एक्सट्रूसिव को स्टडी किया। एक्सट्रूसिव को हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किया। क्या क्या, प्लेन्स, कॉन्स और डिप्रेशन। प्लेन्स को हमने लावा प्लेन बोला। ठीक है, बिसाल्ट हमने बोला कि ये बिसाल्ट प्लेटूबिस को हम बोल सकते हैं। फिर हमने स्टडी किया कॉन्स को, शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो है कि जो हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो वोल्केनो जो देखने को मिलते हैं कौन से होते हैं, शील्ड वोल्केनो। ठीक है, उसके बाद हमने डिप्रेशन को स्टडी किया, काल्डेरा और क्रिएटर। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है।
प्रॉपर्ली हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। और शायद आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है, काफ़ी बोरिंग लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर की बात करेंगे हम। तो आज का वीडियो यही हमारा एंड होता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग नोट्स साथ के साथ रेडी करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाले हैं। तो आज का वीडियो यही हमारा एंड होता है। थैंक यू सो मच।